जैसा आपका इस साल गेट में बहुत अच्छा रैंक है, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सर मैं राजस्थान के सीकर से बिलोंग करता हूँ और मेरे फैमिली में हम 4 लोग हैं। मम्मी पापा, छोटा भाई और मैं। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और पापा गवर्नमेंट टीचर हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, और छोटा भाई है वो बीटेक कर रहा है अभी जयपुर से। अच्छा, तो आपने अपनी स्कूलिंग बेसिकली कहाँ से की है। स्कूलिंग सर मेरे चाचा की स्कूल थी, तो मैं उसी में 10th तक पढ़ा था, और उसके बाद 11th-12th मैंने केवीएम से की थी, सीकर में थे तो। अच्छा, तो आपने जैसा आपका कॉलेज कहाँ से रहा है। कॉलेज सर आईआईटी इंदौर। तो आपने जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया, तो आपने तैयारी 12th के साथ क्रैक किया या फिर आपने उसका ड्रॉप लिया था। नहीं, 12th के साथ ही किया था सर। 12th के साथ आपने क्लियर किया था। और ये केवीएम स्कूल कहाँ पे था आपका 11th-12th वाला। सर एक्चुअली मैंने कोचिंग की थी सीएलसी से, तो उसी के अंडर था ये। अच्छा अच्छा, तो स्कूल प्लस कोचिंग आपने साथ में तो किया। स्कूल का उतना वो बर्डन नहीं लेने देते थे, तो मतलब मेनली फाउंडेशन किया था। तो आपने स्कूल के साथ अपना कोचिंग करके आईआईटी क्रैक किया। तो आईआईटी में आपका कितना रैंक था उस टाइम पे। रैंक सर शायद 9000 के अराउंड था 9000 के अराउंड आईआईटी में रैंक था। और 12th में परसेंटेज। 12th में सर राजस्थान बोर्ड में 82 थे। राजस्थान बोर्ड से आपने 12th किया, सीबीएसई से नहीं। नहीं, सीबीएसई से नहीं किया। तो जैसे आपने कि कॉलेज ज्वाइन कर लिया 12th के बाद, तो 12th तक मतलब आपका स्टूडियस नेचर कैसा था, एकेडमिक्स कैसा था, पढ़ाई में ध्यान कैसा था, किस तरह से परफॉर्म करते थे। मैं सर ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करता था, तो ज़्यादा मतलब बदमाशी टाइप ये भी नहीं करता था। मेरा ये नॉर्मल था, एवरेज था 12th दोनों में। तक हाँ, एवरेज था। एवरेज परफॉर्मेंस था, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में नहीं था। हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता। और मतलब घर पे माहौल कैसा था कि घर वाले चाहते थे कि आईआईटी क्रैक करो, इंजीनियरिंग में जाओ, मतलब ये इंजीनियरिंग का आइडिया कहाँ से आया। ये कुछ मतलब एक दो लोगों से सुनने में आया कि आईआईटी अच्छा होता है। मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं था, लोगों से सुनने में आया कि अच्छा है, उसकी तैयारी तेरे को करनी चाहिए, तो मैंने की थी। वैसे ज़्यादा मेरे को आइडिया नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है ऐसा कुछ। तो आईआईटी से क्या क्या प्रोस्पेक्ट खुलते हैं तो वो ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, वो कुछ नहीं था। लेकिन जैसे आईआईटी इंदौर आपको मिला, तो आपने आईआईटी इंदौर चूज किया था या फिर जो भी आपने लिस्ट भरी तो आपको उसमें आईआईटी बाय चांस इंदौर में आपको मिल पाया। एक्चुअली सर मेरे को इंदौर सिटी का नाम ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने वो किया। मेरा मेन ये था कि मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेनी है। ऐसा क्यों लेकिन। मेरे सर जो दादाजी थे वो एएन थे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थे। उन लोगों ने बोला कि नहीं ये अच्छा है, स्कोप इसमें अच्छा खासा रहता है, तो ये ले ले। तो मेरा यही था कि ये मिल जाए, कॉलेज का कोई इतना फ़र्क नहीं था। अच्छा, कॉलेज कोई भी मिल जाए, ब्रांच को आपने हमेशा प्रेफरेंस दिया दी 12th के थी। बाद। तो जब आप कॉलेज में गए तो सबसे पहले आपको मतलब जैसे आप पूरा टाइम 12th तक राजस्थान के अंदर ही रहे, है ना, तैयारी भी राजस्थान से की, स्कूलिंग भी राजस्थान से, सब चीज़ राजस्थान में थी। अब जब आप अचानक से इंदौर मूव हुए तो आपको क्या चेंजेस लगे कि स्कूल लाइफ से एकदम कॉलेज लाइफ में जब ट्रांजिशन हुआ। चेंजेस बहुत ज़्यादा थे सर, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, और आईटीज़ के कैंपस वैम्पस अच्छे रहते हैं, और तो वो भी चेंजेस थे। और दूसरा वेदर वाइज भी चेंजेस बहुत थे। राजस्थान थोड़ा गर्म एरिया है, और इंदौर का वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट होता है। प्लेजेंट रहता है। जैसे मैं खुद भी आईआईटी इंदौर से हूँ, तो जब आपने आईआईटी इंदौर ज्वाइन किया तब उनका कैंपस स्टार्ट हो गया था या फिर आप जो टेम्परेरी कैंपस थे वहाँ से शुरू किए। सर टेम्परेरी में रहते थे। टेम्परेरी में रहते थे। तो हॉस्टल आपका कहाँ पे था, सिल्वर स्प्रिंग में। सिल्वर स्प्रिंग में था। और आपका कैंपस कहाँ चल रहा था, कि परमानेंट कैंपस में या पीएससीएल में। कैंपस सर 2 साल तक तो पीएससीएल में रहा था, उसके बाद उन लोगों ने चेंज करके वो कर दिया था, जो सिमरोल वाला कैंपस। सिमरोल वाला। तो बेसिकली आपने आईआईटी के दोनों फेजेस को एक्सपीरियंस किया, जो एक टेम्परेरी कैंपस भी था और परमानेंट कैंपस भी था। तो जैसे कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब हम लोग टेम्परेरी कैंपस में रहते थे तो हमें टू एंड फ्रो बसेस से ट्रैवल करना पड़ता था। बसेस में, है ना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता था। तो जैसे अगर आपकी कॉलेज जर्नी की बात करते हैं, आप फर्स्ट ईयर में जैसे कॉलेज में गए, आईआईटी क्रैक करके गए, एकेडमिकली डेफिनेटली आप ब्राइट थे, तो फर्स्ट ईयर में जाके माइंडसेट में क्या चेंज आता है। जैसे ज़्यादातर मैं सुनता हूँ बच्चों से कि फर्स्ट ईयर में जब वो जाते हैं तो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, ठीक है यार बहुत समय से पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं। मेरा भी सर वही था, बट मेरा एंजॉयमेंट में कभी ये नहीं था कि कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लेना है। वो मेरा स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा रहता था कि और फर्स्ट ईयर से जाके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। हाँ, वो ज़्यादा नहीं हुआ, बट ठीक है। मतलब कोई ऐसा ज्वाइन नहीं किया मैंने कि हाँ अपने को ये करना। नॉर्मल जो बच्चे खेलते थे उनके साथ खेलने में रहते थे, साथ वालों खेलने में, थोड़ा सा एंजॉय करने में, हाँ फन वही करने रहता में। है। हाँ, तो जैसे आप कॉलेज में एंटर हुए, फर्स्ट ईयर में आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में आए, तो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स करिकुलम होता है वो कहीं ना कहीं 11th-12th से ही मैच करता है अपना। तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा था। सर फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेम में मेरा अच्छा रहा था,
7.4 CPI था मेरा, 7.4। बट सेकंड में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, तो उसमें मेरा एक बैक भी लगा था और CPI भी बहुत कम आया था, 5 पॉइंट समथिंग आया था। तो सेकंड सेमेस्टर में जब आपका बैक लगा था तो बैक किस सब्जेक्ट में लगा था आपका उस टाइम? मैथ्स में लगा था सर। मैथ्स में आपका बैक लगा था। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैथ्स तो एक तरह से बैकबोन है, तो फिर तो एक तरह से बहुत बड़ा ट्रिमेंडस ग्रोथ है कि कहाँ मैथ्स में आपका एक बैक लगा था और कहाँ गेट में इतना अच्छा रैंक आपने स्कोर किया है ना? तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो जैसे बैक लगा था तो आईआईटी में जनरली सिस्टम क्या होता है बैक क्लियर करने का? क्या आप बाद में रुक के क्लियर करते हो या सब्सिक्वेंट सेमेस्टर में आपने क्लियर किया उसे? वो सर टीचर पे डिपेंड करता है। अच्छा। टीचर यदि आपकी बच्चे अच्छे खासों को बैक लगा तो समर क्लासेस में करवा देते हैं आपकी क्लियर, वरना वो जो अगला बैच आ रहा है उसके साथ आपको करना पड़ता तो है। जैसे आपके टाइम पे उस कोर्स के अंदर ज्यादा बच्चों का बैक लगा था या कम बच्चों का बैक था? कम का ही था सर, ज़्यादा कम का ही था। तो फिर आपने फोर्थ सेम में उसे फोर्थ सेम क्लियर में किया, क्लियर फोर्थ किया सेम में था। क्लियर किया समर क्लासेस की जगह। तो जब आपका ये बैक लगा उसके बाद मतलब घर पे रिएक्शन क्या था? घर पे बताया कि ऐसा ऐसा बैक लगा है, क्या रिजल्ट के बारे में घर पे पूछा गया? घर पे सर ज़्यादा कुछ मतलब पापा ने भी नहीं रिएक्शन दिए, किसी और ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बोला ठीक है क्लियर कर ले, कोई ज़्यादा फर्क नहीं मतलब पड़ता। थोड़ा सा एक कूल माहौल था। कूल था। तो इसके बाद आपके माइंडसेट के अंदर कुछ चेंज आया कि यार फर्स्ट ईयर में चलो मैं ढीला पड़ गया तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान देना है कि बैक नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा इस तरफ भी फोकस करना है, कि ऐसा हो गया कि मैं ज़्यादा डाइवर्ट ही हो गया एकदम से? नहीं, फिर सर माइंड सेट ही हो गया कि बस अपने को पास करना है, ज़्यादा कब मतलब ऐसा नहीं था कि अपने को ये लाना है, ए बी लाना है, ए लाना है, अपने को ये था कि बस डी ला के जैसे तैसे पास होना है, सब में बैक नहीं लगवानी कभी, ऐसा था। तो बेसिकली ग्रेड्स पे कभी फोकस नहीं रहा, बस ये है कि बैक ना लगे उतना मेरे लिए बहुत है। बहुत था, मतलब पासिंग मार्क्स आ गए तो कभी टीचर के पास कॉपी लेके नहीं गए कि सर बढ़ा दो इसमें, पासिंग मार्क्स नहीं थे तो फिर तो करना ही पड़ता था। पासिंग मार्क्स में तो ग्रेस की जरूरत खैर पड़ जाती है। और जनरली जितना मैं जानता हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतना हार्ड एंड फास्ट प्रोफेसर थोड़े से कम ही है, थोड़े लीनियंट अच्छे लोग हैं, आपने है ना? तो जब आपने ये सोचा कि भाई ठीक है पासिंग मार्क्स ला करके मुझे पास हो जाना है, तो क्या कभी आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आई कि पॉइंटर का भी एक रोल रहेगा कभी आगे जाके, कि जो पॉइंटर आप फ्रेम कर रहे हो? नहीं सर, उतना मेरे को पता नहीं था प्लेसमेंट के बारे में, क्या होता है कैसे होता है, तो ज़्यादा लोड भी नहीं लेता था मैं उन चीज़ों का। अच्छा, तो आपका मतलब सीनियर से उस टाइम पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था, जो आपसे ऊपर वाला बैच उतना ज़्यादा नहीं था। उतना ज़्यादा नहीं था कि प्लेसमेंट के बारे में तभी से मैं सोचना स्टार्ट करूँ, ये सोचूं पॉइंटर का रोल क्या होता है, बस ये था कि ठीक ठाक पॉइंटर आ जाए। जब तक लोगों की थर्ड सेम के स्टार्ट में इंटर्नशिप लगना स्टार्ट हुई तब पता लगा कि यार चलो अपने को भी अब मतलब थर्ड सेम से आपके कॉलेज में नहीं सॉरी, थर्ड सेम से तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपको मैं मानता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर से इलेक्ट्रिकल में आप एंटर करना स्टार्ट किए होंगे, है ना? फर्स्ट ईयर तो थोड़ा सा अपना जनरल रहता है, तो जब सेकंड ईयर में आप इलेक्ट्रिकल में एंटर करना स्टार्ट किए, जैसे आप सोच के आए थे मुझे इलेक्ट्रिकल से करना है, तो मतलब जहां तक मैं जानता हूँ जब कोई बच्चा कोई इंजीनियरिंग चूज करता है तो उसे ज्यादा नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या कोर्सेज अपने होने वाले हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कैसा होता है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा जब आप इलेक्ट्रिकल से एक्चुअल में इंट्रोड्यूस हुए? वो सर ज़्यादा मतलब वो नहीं था कि पेक्यूलियर नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल जनरली मैथ ही रहती है, आपको मैथ ही करना पड़ता है। मैथमेटिकल काफ़ी होता है। हाँ, और फर्स्ट ईयर में मतलब थर्ड सेम में वैसे ही वो आए थे नेटवर्क वेटवर्क, तो ज़्यादा मतलब पेक्यूलियर नहीं था कि कुछ अजीब सा आ गया हो वैसे। ठीक तो था। नेटवर्क से आप बेसिकली पहले से थोड़ा सा कंफर्टेबल थे, तो वो थोड़ा सा इजी रहा ग्रैस्प करने में। और टीचर भी मतलब बहुत फ्रेंडली थे, अमोद सर और वो तृप्ति मैम और वो आए थे, तो बहुत फ्रेंडली टीचर थे, तो उन्होंने अच्छे से कर दिया। तो टीचिंग का मतलब थोड़ा सा लोड कम था तो इजीली वो आप कवर कर पाए। मतलब जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से आपका शुरुआत हुआ तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लगा कि आप हमेशा से चूज करना चाहते थे कि वो फील्ड आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, या फिर ऐसा है कि यार ये चीज़ तो मैं नहीं सोच के आया था, कुछ ऐसा लगा हो आपको उस बारे में जब आपके कोर्सेज स्टार्ट हुए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा था मेरे को। और कोर्स वर्क मतलब इंटरेस्ट लेवल कैसा था? इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल भी उस समय इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में था ही नहीं। तो मतलब क्लासेस वगैरह आप अटेंड करते थे या फिर सिर्फ एग्जाम टाइम पे जैसे जनरली स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं? क्लासेस कोई टीचर की यदि रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इतनी क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेंगी तो उसमें तो जाना पड़ता, बट टीचर ने यदि ये बोल दिया कि फ्री हो करना है कर लो, आप अपने हिसाब से करना अपने हिसाब से कर लो, या क्लास अटेंड करनी है क्लास अटेंड कर लो, तो जनरली नहीं करता था क्लास अटेंड। तो जनरली जैसे मैं जितना जानता हूँ कि आमोद सर का थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि वो बच्चों को कभी स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, है ना? तो आमोद सर का नेचर अगर ऐसा है तो फिर आपने उनकी क्लासेस थोड़ा सा कम अटेंड किया होगा कंपैरेटिवली। तो अगर आपने उनकी क्लासेस कम किया तो फिर मतलब सब्जेक्ट को आप तैयार कैसे करते थे जब कॉलेज एग्जाम आने वाला होता था?
वो सर हमारा एक टॉपर था इलेक्ट्रिकल का, कार्तिकेय सिंह। तो वो लास्ट डे को अच्छे से पढ़ा देता था। हम तो पाँच मतलब रात को पाँच बैठ चार के ग्रुप हाँ बन यार जाता है। 5-4 बंदों का ग्रुप रहता था। हम फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देते थे, उसी को बार बार सुनते रहते थे, तो वो हो जाता था अच्छा, उससे। मतलब जब वो आपको पढ़ा रहा होता था तो सारी कॉन्वर्सेशन आप या रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड लेते करते थे और थे, सुबह तक उसको सुन सुबह लेते थे। तक कर लेते थे। या और जनरली जितना मैं जानता हूँ हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, ग्रुप स्टडीज होती हैं तो बातें तो खैर ज़्यादा होती है, बातें थोड़ा होती पढ़ाई से हैं, ज़्यादा पढ़ाई बातें कम होती होती हैं। हाँ। बीच में मैगी खाने चले गए, कैंटीन में चले गए। कैंटीन तो आपके टाइम में भी रहा होगा, हाँ रहता था सर। है ना? तो रात को थोड़ा सा कैंटीन में निकल जाते थे। जनरली हाँ, मतलब खुद ही बनाते थे वैसे तो लाके। अच्छा अच्छा अच्छा, हॉस्टल में ही। हाँ, हॉस्टल में जो भी प्रिपेयर करना है प्रिपेयर किया, अपना साथ में बीच एंजॉय भी किया। बीच में ब्रेक के लिए हम पत्ते खेलते थे, तो वो अच्छा, था। ताश वगैरह खेल लिया करते थे। तो जनरली जो तैयारी करते थे एग्जाम की, तो बिल्कुल ही लास्ट डे करते थे या कि एटलीस्ट 1-2 दिन पहले शुरू होता था? नहीं, यदि कोई क्विज आ गया बीच में तो हाँ। उसकी तो करनी पड़ती, वरना एकदम लास्ट तो है। क्विज आपके टाइम पे सरप्राइजेस होते थे या अनाउंस्ड रहता था क्विज? टीचर पे डिपेंड करता था सर। तो किसी टीचर ने कभी सरप्राइज क्विज लिया? लिया था सर। तो वो कैसे मैनेज करते थे सरप्राइज क्विज के लिए? पहुंच गए तो देख लेते थे इधर उधर से, वरना तो नहीं, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन रहता था। जनरली ये सोच लिया कि आज जाना ही नहीं है, तो फिर तो कोई चांस ही हाँ, नहीं उसने था कि सोचा ही नहीं और बस आपने पकड़ी नहीं है तो फिर आप क्विज तक भी नहीं कोई पहुंच पाओगे। चांस ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनरली जैसे हम लोगों के टाइम में क्या होता था ना कि हम लोगों का अगर जैसे टेस्ट आ रहा है तो हम लोग क्या करते थे, मान लो टेस्ट कम बच्चों ने दिया तो हम लोग वेटेज थोड़ा सा प्रोफेसर से चेंज करा लेते थे कि सर मिड सेम का वेटेज बढ़ा दो, एंड सेम का वेटेज बढ़ा दो, क्विज कैंसिल कर दो। तो ये सब आपके टाइम में भी होता था क्या कि वहाँ पे टीचर से बात करके किसी भी तरह से क्विज हटवा लिया, या एंड सेम का 60% 70% वेटेज करा लिया? थोड़ा सा ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी था क्या? वो सर डिपेंड करता था एंड एंड में टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं मेरे, या किसी भी बंदे की जो करना था। यदि मेरा तो ये था, यदि पासिंग मार्क्स बन रहे हैं तो अपने को क्या टेंशन है, जो अपने को क्या टेंशन है, जो मूवमेंट चल रही हाँ है, वो प्रोटेस्ट चल चलने रहा है, दो, चलने दो, अपने को कुछ नहीं करना। और नहीं बन रहे तो फिर जाके कुछ ना कुछ करना ही पड़ता, प्रोफेसर से बात करनी करना ही पड़ेगी। पड़ता। तो मतलब जैसे जनरली क्या होता है ना, जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो कई जगह ग्रुप्स वगैरह भी फॉर्म हो जाते हैं। तो आपका मतलब कभी ऐसा रहा कि किसी कॉज के लिए आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो, या फिर एकदम कूल गोइंग एटीट्यूड, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो पास होना है, बाकी कुछ चाहिए नहीं? वैसे तो था सर, बट अब पूरा ग्रुप ही ऐसा था, मतलब कि किसी को ज्यादा कोई मतलब नहीं है किसी से। बेसिकली न्यूट्रल। हाँ, जैसे न्यूट्रल कई बार ये रहते होता थे। है ना कि 2 ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, एक दूसरे के एंटी रहते हैं, या हाँ, कॉलेज नहीं, के कई बार एंटी रहते हैं कि ये नहीं, चीजें चेंज करो, ये होना चाहिए। नहीं वैसा नहीं था सर, मेरा तो बिल्कुल नहीं था ऐसा। अपना जो चल रहा है वो चलने चल दो, रहा है जो चलने तो, पास हो रहे हैं एज लॉन्ग एज अपना सही है। अपना सही है। हाँ, अच्छा, तो सेकंड ईयर में फिर आपका कितना पॉइंटर बना था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम में? सेकेंड ईयर में थोड़ा और नीचे आ गया था उससे। तो और थर्ड सेम में मतलब कितना शायद टोटल मिला के फोर्थ सेम तक, हाँ, थर्ड सेम का मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट टोटल मिला के शायद 6.4 हुआ था, ऐसा कुछ। 6.4 हो गया था। फिर जैसे अब थर्ड ईयर आने लगता है तो बहुत से बच्चे थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं कि अब अपने को क्या करना है। तो उस तरह का माहौल कैसा था आपके कॉलेज में? सर फिर मैंने एक सीनियर से बात की थी, अपने मेरे year सीनियर, या तो सीनियर से बात की तो उन्होंने बताया कि देख ऑप्शंस रहते हैं, तेरे को जॉब करनी है तो प्राइवेट में जॉब करनी है, प्लेसमेंट लेना है तो फिर तेरे को पॉइंटर बढ़ाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और नहीं करनी है तो फिर ऑप्शंस हैं तेरे पास, गेट कर ले, ईएस कर ले, ये सब कर ले। तो मैंने फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया, गेट क्या होता है, ईएस क्या होता है। तो गेट मेरे को ठीक लगा कि चलो कर लेते हैं। और मेरा एक रिलेटिव भी था तो उनकी जॉब मेरे को मतलब अच्छी लगी, तो मेरे को लगा कि चलो वो कर लेते हैं। तो फिर मैंने पूछा उनसे कि भैया आप भी तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने आपके कैप्सूल के बारे में बताया था, क्रिट्रिक्स के कैप्सूल को। फिफ्थ सेम से ही आप गेट की तरफ ओरिएंट हो गए थे या सेवेंथ सेम में जाके ये चीजें शुरू हुई? बस बातें स्टार्ट हुई थी, बातें स्टार्ट हुई नहीं फिफ्थ सेम में कि अच्छा चलो ठीक है, हाँ, सोचना चलो है थोड़ा करियर का करना क्या है वो सोचा था बस कि हाँ, हाँ करना है क्या है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपका टेक्निकल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, फिर मतलब गेट को इन पर्टिकुलर क्यों चूज किया? तो अकेला टेक्निकल एग्जाम है इतना बड़ा। जॉब देख के सर, जॉब मेरे को अच्छी लगी, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है वो जॉब। तो अभी आपके कौन से रिलेटिव पीएसयू में काम कर रहे हैं? सर मेरा मतलब दादाजी के कोई फ्रेंड हैं और वो रिलेटिव भी हैं, तो पीएसयू में काम कर रहे हैं। तो किस कंपनी में? पावर ग्रिड में काम कर रहे पावर ग्रिड में। तो मतलब उन्होंने जॉब प्रोफाइल आपको ऐसा क्या बताया जो कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ? एक तो सर वो थोड़ा रूरल एरिया में था, और दूसरा उतना लोड वोड नहीं लेते वो लोग, जॉब का वर्कलोड कम है। वर्कलोड कम रहता है, और पे अच्छा करते ही हैं पीएसयू का जनरली। बिल्कुल, पे तो उनका प्राइवेट से अच्छा ही रहता है। हाँ, और वर्कलोड कम रहता है, और गवर्नमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, तो वो मेरे को अच्छा लगा था। अब जैसे ये चीज़ मैंने आपसे एटलीस्ट पहली बार सुनी है कि रूरल एरिया में है, क्योंकि जनरली मैंने जितना देखा है कि लोग टारगेट करते हैं कि किस तरह से मेट्रो सिटी मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, बॉम्बे मिल जाए, बैंगलोर मिल जाए,
तो मतलब आपका एम रूरल एरिया में जाने का था या फिर किसी मेट्रो सिटी में, किसी बड़ी सिटी में आने मेरा मतलब एग्जैक्ट रूरल भी नहीं था और मेट्रो सिटी में तो बिल्कुल नहीं था। मतलब मेट्रो सिटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती है और मेरे ये को तो है, ट्रैफिक वगैरह बहुत चीज़ें मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा रहती हैं। पसंद नहीं रहता। जनरली मैं मतलब गांव में बड़ा हुआ हूँ तो एकदम नाइस एंड कूल इन्वायरमेंट चाहिए। मतलब और थोड़ा पॉल्यूशन भी कम पॉल्यूशन होता कम है, हो, थोड़ा लाइफ रिलैक्स हो जाती है। खेलने के लिए जगह मिल जाए अच्छी खासी और वो सब बेसिकली रहता है। हमेशा से एक चीज ये समझ सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस पे फोकस था कि भाई ऐसा ना हो कि वर्क ही वर्क है और अपने लिए टाइम नहीं मिल पा अपने रहा लिए है। टाइम नहीं मिल पा रहा, वो बिल्कुल था। बिल्कुल। तो वो चीज आपको पीएसयू का एक सबसे PSU कैची में, पॉइंट लगा। हाँ। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा जब आपने गेट का सिलेबस देखा होगा या गेट के बारे में रिसर्च किया होगा, अरे यार ये तो सारा टेक्निकल है, अपन तो टेक्निकल देखते ही नहीं है। वो तो सर उतना तो नहीं लगा था मेरे को। ये था कि जॉब अच्छी है तो चलो करना तो कुछ तो पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी कुछ तो पड़ेगी, करना पड़ेगा। यदि ऐसे ही तो कोई दे के नहीं जाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना ठीक पड़ेगा। है, कर लेते हैं, अब ट्राई तो करते हैं, एटलीस्ट नहीं हुआ तो फिर और देखेंगे। तो मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि आईआईटी के बच्चे कुछ ऐसा होते हैं कि कैट के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जीआरई के ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो आपका मतलब हायर एजुकेशन की तरफ कभी भी थोड़ा इंक्लाइन रहा है? नहीं सर, नहीं ये था कि क्योंकि एजुकेशन से जल्दी से जल्दी निकलना जल्दी है, से जल्दी निकले। जल्दी से जल्दी निकलें, एक आराम की नौकरी मिले, अपना आराम से जिंदगी काटी जाए। और कैट में तो वैसे इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए रहती है और मेरी वो अच्छी थी मतलब आपका वर्बल का बैकग्राउंड कैसा था? नहीं सर, उतना अच्छा नहीं था। उतना अच्छा नहीं था, तो ये था कि यार इंग्लिश इंग्लिश का एग्जाम कौन देगा। हाँ, और पढ़ने का मन भी नहीं करता था, मतलब ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये तो है खैर कि टेक्निकल सब्जेक्ट में लैंग्वेज स्किल उतना मैटर नहीं करती है एज कम्पेयर टू कैट और जीआरई। दोनों में ही इंग्लिश तो बहुत अच्छी बहुत चाहिए। अच्छी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपने 5th सेमेस्टर में थोड़ा सा प्लानिंग करना स्टार्ट किया तो आपने एग्जैक्टली गेट की तैयारी कौन से टाइम से स्टार्ट की? मैंने सर स्टार्ट की थी मई और जून के लगभग अगले साल, बेसिकली 6th सेमेस्टर से कैसे? 6 सेमेस्टर के एंड में। 6th सेमेस्टर के जैसे समर वेकेशन में हाँ, 7th सेम से। हाँ, जैसे पावर सिस्टम और वो था हमारे 6 सेमेस्टर में, तो मेरे को लगा कि चलो अच्छा सब्जेक्ट है, देखा कि वेटेज भी अच्छा खासा आता है गेट में, तो फिर मेरे पढ़ा रहे थे तो साथ में वीडियोस देखना स्टार्ट किया, तो उस टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर ये दोनों आपका प्लानिंग में चला गया पूरा, प्लानिंग में सोचते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक साल निकल गया इस चीज़ में पूरा। तो उसमें जो आप बता रहे हो कि आपने रिसर्च करना शुरू किया एग्जाम के बारे में, तो आपने मतलब क्या क्या चीज़ें जानी इस एक ईयर के पीरियड में? एग्जाम के बारे में क्या क्या पता चला? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला सर, क्योंकि रिसर्च उतनी करते नहीं थे नाम के, बस ऐसे बातें करते रहते थे कि अपने को गेट करना है। पॉइंट मिल गया कि चलो अपने को पता तो है अब करना क्या है, तो एटलीस्ट ये है कि ये पता है कि किस तरफ जाना है। हाँ, वो लोड शुरू करना है वो नहीं पता। वो लोड वापस ख़त्म हो गया था, जो लोड आया था 4th सेमेस्टर में कि यार चलो लोग कुछ कर रहे हैं तो अपन भी कर देंगे, वो लोड वापस पूरा ख़त्म हो गया। मतलब 4th सेम के बाद काफी लोग तो इंटर्नशिप में भी लग गए होंगे ना, सेकंड ईयर के बाद भी बहुत लोग कर लेते हाँ हैं। हाँ, बहुत लोग कर लेते हैं। तो जैसे आपका जो वेकेशन होता था, वेकेशन में क्या करते हैं? आईआईटी के तो बहुत सारे लोग इंटर्नशिप में चले जाते हैं। घर पे रहते थे सर, घर बस पे रहते थे, अपना दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ ना, जो मतलब 10th मेरे 4-5 दोस्त थे घर पे, हम 1st से लेकर 10th तक साथ पढ़े हैं, तो सब छुट्टी आते थे उस टाइम, मस्त रहते थे सब, ऐसा था। तो उस समय में कट जाता, फिर कॉलेज में आके फिर से वही सब करियर वाला पॉइंट निकल गया अपना, फिर से बिजी हो गए फिर लोग। बिजी हो गया। तो बेसिकली आपने सिलेबस वगैरह पहले चेक कर लिया था क्या कि जो 5th और 6th सेमेस्टर वाला आपका टाइम था, तो आप एटलीस्ट सिलेबस जान गए हों एग्जाम का? जैसे आपने बोला मुझे पता था पावर सिस्टम का वेटेज अच्छा है, तो ये सब चीजें आपने मतलब रिसर्च कर चुके थे इतना कि कौन सा सब्जेक्ट आता है और कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, और मेरे सीनियर ने भी बता दिया था कि देख, एक तो पावर के 3 रहते हैं सब्जेक्ट, वो कर लेना, कंट्रोल, सिग्नल और नेटवर्क, ये करके चले जाना आराम से। मतलब तेरा यदि ये पूरे हो गए तो तेरे को ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो ये कर लेना बोला। बेसिकली सीनियर्स का इस मामले में बहुत रोल था कि आपको थोड़ा सा गाइड करना है। तो इंटरनेट बेस्ड रिसर्च नहीं था, बेसिकली इंटरेक्शन था। हाँ, इंटरनेट पे वो सब नहीं करते थे सर। हाँ हाँ। तो जैसा कि आप मुझे बता भी रहे थे एक बार कि आपका थोड़ा सा ये फेसबुक वगैरह साइड कम रहा है, तो मतलब इन जनरली आपका कंप्यूटर यूजेज वगैरह कम ही रहा है या फिर सोशल मीडिया से दूर? सोशल मीडिया से दूर रहना। कंप्यूटर वगैरह तो चलाते हो? कंप्यूटर वगैरह वो तो चलता ही है सर, वो मूवीज हो गई, मैच हो गए, वो तो मिस करते ही नहीं थे। नहीं, जैसे जनरली क्या होता है ना, मेरे साथ क्या था कि जब मैं 12th तक रहा तो मेरा कभी मूवीज में ज़्यादा नहीं था, खास करके हॉलीवुड मूवीज के बारे में तो पता ही नहीं था। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि क्योंकि कॉलेज में जब जाते हैं ना, एकदम से ऐसे लोग मिलते हैं जो इंग्लिश ही सॉन्ग सुनते हैं, इंग्लिश मूवीज ही देखते हैं और कहीं ना कहीं इंग्लिश टीवी सीरीज देखते हैं। तो वो ट्रांजिशन आपके साथ भी रहा कि इसमें इंटरेस्ट आना शुरू हुआ या फिर बस हिंदी मूवीज, मैचेस, यही सब? इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मेरे को पता था हॉलीवुड मूवीज होती हैं, पहले मैंने देख रखी थी बहुत सारी मूवीज 12th से पहले ही, और यहाँ पे आके मतलब और वो इंटरेस्ट डेवलप यहाँ पे तो रिसोर्सेज इतने मिल जाते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह सब लोग रखे हुए हैं मूवीज बचा करके, और अपना काम ही वही था, बैठे रहते थे तो पूरे दिन वही देखते रहते थे। तो लैपटॉप वगैरह पे अपना आराम से पूरा। तो लैपटॉप मतलब आप कॉलेज लेकर के गए? हाँ, कॉलेज लेकर गए। कॉलेज में लैपटॉप तो था ही।
तो अब जैसे थर्ड ईयर के एंड पे आपको लगा यार अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कि 6-8 महीने बचते हैं मेरे ख्याल से, जून के बाद मान के चलो फरवरी तक 8 महीने के आसपास टाइम आता है। पता भी नहीं था सर कब होने वाली एग्जाम से। अच्छा, उस समय तक डेट का भी नहीं आइडिया था कि फरवरी में होता है। कुछ नहीं पता था। तो फिर आपके जैसे सीनियर जो थे तो उन्होंने आपको क्या बताया कि तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? उन्होंने सर ये बोला था कि एक तो ये जो अपने आप वीडियोस हैं वो ले ले, तो मैंने वो खरीद लिए थे। हम लोगों का कैप्सूल प्रोग्राम के नाम से खरीद लिए थे, एक दो और भी थे मेरे साथ जने जिन्होंने खरीद लिए थे, और हम सब साथ बैठ के जैसे जैसे थोड़े बहुत तो जैसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कॉलेज में चल रहे हैं उसके साथ तैयारी कर लेते थे। और उस टाइम तो उतना ही रहता था कि बस पास हो जाए, उतने हो जाए तो बहुत है। लेकिन मतलब फिर उस टाइम से क्या कॉलेज की स्टडीज में थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ क्योंकि वो गेट में आने वाला है? नहीं सर। अच्छा, वो तब भी नहीं हुआ। और मतलब 6 सेम तक तो कुछ इंटरेस्ट था ही नहीं, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट आ गया तो प्रोजेक्ट में काम करने लगे, और साथ साथ में वो अपना गेट का आपके वीडियोस देखते थे और ये सब करते थे। क्योंकि 7 सेम से तो खैर ऐसा कोई सब्जेक्ट रह भी नहीं जाता जो गेट में आएगा, 6 सेम तक के ही सब्जेक्ट्स आपके आते हैं। अब आइडिया लग गया था कि अपने को करना कितना क्या करना है। अच्छा, तब तक एक मैप ओवरऑल क्रिएट हो गया था कितना एफर्ट लगने वाला है। तो प्रोजेक्ट आपने किस फील्ड में किया बीटेक का? सर वो था हाई कॉन्ट्रास्ट ग्रेटिंग पे था, ज़्यादा कुछ मेरे को पता नहीं है। फील्ड में था ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि फिजिक्स में था, फिजिक्स की तरफ था, साइंसेस की तरफ आपने किया। थोड़ा सा आईआईटी इंदौर में खैर साइंसेस का ज़्यादा जोर भी है एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग, साइंसेस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो फिर आपने 7th सेमेस्टर से तैयारी शुरू किया। तो फिर मतलब यार बच्चे बताते हैं कि बीटेक प्रोजेक्ट आ जाता है, कॉलेज की क्लासेस आ जाती हैं, सेकेंडली आपके वीडियोस भी आप साथ में ले रहे हो, तो ये सब चीजें कैसे एक साथ लेके चल पाए? सर एक्चुअली क्लासेस तो उसमें थी नहीं 7th सेम में हमारे, बिल्कुल भी। केवल प्रोजेक्ट सेमेस्टर आईआईटी इंदौर में तो हटा दिया गया। हाँ, केवल प्रोजेक्ट करना था। और प्रोजेक्ट में टीचर और जो टीए वे थे वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्हीं के कारण हम कर पाए ये सब, वरना तो प्रोजेक्ट में मतलब हेल्प आपको कॉलेज साइड से मिल गई? बहुत हेल्प। तो उसमें मतलब आप कितने आवर्स डेडिकेट करते थे ओवरऑल, अगर मैं बात करूं डेली कितना वर्क आप प्रोजेक्ट को देते थे? प्रोजेक्ट में सर डिपेंड करता था, मतलब टीचर को यदि रिजल्ट चाहिए तो अपने को करना पड़ता था वो, मतलब कोई टाइम पे रिजल्ट चाहिए, टीचर ने डेडलाइन दे दी कि भाई ये करना ही है। और जब तक तो आप कैंपस में चले गए होंगे तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन वाला टाइम बच गया होगा। हाँ, वो बच गया। तो टीचर ने डेडलाइन दे दी तो वो टाइम पूरा उसी को देना पड़ता था, कुछ सोचे समझे। आज उसने बोला भी आज काम करना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ, यदि मंडे को बुलाया तो अपने को संडे को बैठ के काम करना ही पड़ेगा। बिल्कुल रिजल्ट दिखाने पड़ेंगे। तो आप लोगों के साथ तो ये भी फैसिलिटी हो गया होगा कि आप वीकेंड पे भी काम कर सकते हो। हम लोगों को ये था कि प्रोजेक्ट वर्क अगर करना है तो सैटरडे तक ही करना है, संडे कॉलेज बंद रहेगा, है ना। तो तुम लोगों के साथ ये था कि संडे भी कर सकते हो। तो फिर जैसे वीडियोस देखना शुरू किया, मान लो कि एक मैं दिन लेता हूँ कि सपोज आप पूरा दिन फ्री हो, तो आप कैसे मतलब प्लान करते थे कि आज क्या करना है? प्लान करता ही नहीं था सर। अच्छा, कुछ भी प्लान नहीं किया। ऐसे चल रहा है, जितने देख लिए उतने देख लिए, नींद आ गई तो सो गए, फिर शुरू हो गए, ऐसा ही था। तो बेसिकली बहुत ज्यादा इतना एनालाइज नहीं किया कि ओवर अपने दिमाग पे प्रेशर लेने, अपने को पता है ये कवर करना है तो कवर करना है, वो था बस कि हाँ अपने को कवर करना तो करते हैं बस। तो जैसे कैप्सूल प्रोग्राम के अंदर आपको वीडियोस मिले होंगे, बुक्स मिली होंगी, टेस्ट सीरीज मिली होंगी, तो इन चीजों को आपने कंबाइन कैसे किया कि कैसे वीडियोस और बुक्स को साथ में मैनेज करना है? पहले तो सर मेरा ये था कि यार अपने को एक एटलीस्ट आइडिया तो हो, क्योंकि 6 सेमेस्टर तक तो ये था कि आप 12 सब्जेक्ट बता दो, तो उनके नाम भी पता नहीं रहेंगे कौन कौन से थे। तो ये था कि चलो उनका कंटेंट देखते हैं, उनमें आता क्या है, किस टाइप का सब्जेक्ट है क्या नहीं है, ये सब देखने में। तो वो तो वीडियोस से पता लगाया, आराम से बैठ के वीडियोस देखे पूरा। तो जैसे आप वीडियोस देखते थे, तो जैसे 3-4 वीडियो कवर कर लिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो उसके बाद अपन क्वेश्चंस पे आ जाते थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो जनरली जो बुक्स प्रोवाइडेड रहती हैं उसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी रहते हैं। तो जब आप पहली बार अटेम्प्ट करते थे, मान लो 10 क्वेश्चन के, तो आपका मतलब उसमें कितना बन पाता था कि बन गया जिसका आंसर भी सही आ गया? बहुत कम सर, मुश्किल से 2 या 3 इतने रहते थे। 2 या 3 क्वेश्चन बन पाए। तो उससे डीमोटिवेशन कभी नहीं आया कि यार मेरे से बन ही नहीं रहा, मैं करूंगा कैसे? वो तो पता था सर, करने का कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जब चूज किया पाथ तो उस पर चलना ही पड़ेगा, अब क्या करें। जब चूज कर ही लिया तो पूरा ही नहीं हो रहा, करना तो ऐसा तो है नहीं कि अपन ने कोई 1-2 साल दे दिए फिर नहीं हुआ। यही था कि चलो एक दिन हुआ है अभी, तो इतने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। मतलब बेसिकली आपने खुद से एक्सपेक्टेशन हमेशा काफी कम रखी कि अगर नहीं भी बन रहा है चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखा जाएगा। हाँ, मतलब 1 साल तो ये था कि अपने पास टाइम है, कॉलेज के साथ कर रहे हैं, तो 1 साल तो दें पूरा कम से कम। अभी दे के देखते हैं, फिर होगा जो देख लेंगे, होगा जो देखा जाएगा। सही बात है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा एकदम से एक्सपेक्ट करने। हाँ, एक ही दिन में अपन पढ़ रहे हैं, मैं 2-3 दिन में यदि कर रहा हूँ कोई सब्जेक्ट को, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, उससे कम ही करूँगा, सीधी सी बात। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा रहता है ना कभी कभी कि उनको ये रहता है कि इंस्टेंट मुझे देखना है इफेक्ट, कि मैं पढ़ा, मेरे से क्वेश्चन बन गया तो एकदम ग्रेटिफाई हो जाएंगे।
और जितना कि मैं जानता हूँ कि कॉन्सेप्ट की जो बुक्स हैं हम लोग की, उनका क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है कि कोई बच्चा अगर पहली बार में उसी पे जा रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगा। हाँ हाई रहता है सर। तो मेरा तो ये भी था, और प्लस जो फ्रेंड्स का ग्रुप था वो बहुत अच्छा था, तो मतलब सब चिल रहने वाले थे, तो एकदम उनसे उनसे बात कर ली, इधर उन उधर लोगों का भी सेम ही परफॉर्मेंस चल रहा था। सेम ही रहता था, तो इधर उधर बात कर ली, और फिर मतलब खेलने चले गए। मेरा वॉलीबॉल और क्रिकेट में रहता था, तो उधर खेलने चले गए, तो पूरा बर्डन चला जाता था। मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ रिक्रिएशन टाइम रखना भी बहुत जरूरी है। पूरा दिन अपन ऐसा नहीं कि पढ़ाई 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 में लगे रहें, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम निकालो जिससे कि माइंड डाइवर्ट हो पाए। माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। तो उस समय भी मूवीज वगैरह ये सब चीजें चलती थी पैरेलली। बहुत ज़्यादा चलती थी। तो मतलब जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या पैरेलल में कुछ और भी करते या फिर या अभी पढ़ाई करूंगा फिर कुछ और करूंगा, मतलब एक एक करके चीजें होती थी या फिर सब साथ में सब चल साथ में, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ। कोई आ गया कि चल आज खाना खाने बाहर चलना है, या खेलने चलना है, या मूवी देखते हैं, या मैच चल गया, तो कभी मना नहीं किया कि मतलब नहीं पढ़ नहीं रहा हूँ। मतलब बट वन एट अ टाइम किया ना, या तो पढ़ाई हाँ, या तो ये ऐसा तो नहीं कि भाई साथ वाले ने मूवी भी देख रहे हो और इधर नहीं लेक्चर नहीं, कान में लगा वो लिया, तो नहीं सर, उससे तो कंसंट्रेशन पूरी खराब हो जाती फिर है। ना तो मूवी हो पाएगी ना तो पढ़ाई हो पाएगी। हाँ वो तो तो नहीं। मतलब जो भी है कि क्लियर रखो कि अभी पढ़ना है या फिर अभी कुछ और करना है, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे आपने 7th सेम में शुरू किया तो वीडियोस आपने 7th सेम के अंदर अंदर पूरा कवर कर लिया? 7 सेम से पहले ही कर लिए थे सर। 7th सेम से पहले पूरा कर लिया? मेरा ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि मैंने लेट ही लिया था, शायद सितंबर के ये टाइम में लिया था मैंने, तो उनकी वैलिडिटी भी खत्म होने को आ गई, तो मेरे Validity भी खत्म होने को ये था कि वीडियो को जितना यूज़ करना है अपने को सितंबर तक करना है। बिल्कुल। तो आप पहले लेके बैठ गए थे 6th सेम में और फिर नहीं, 5th सेम 5th सेम में खरीद लिया था। तो 5th सेम में खरीद लिया और 7th में यूज करना शुरू किया। उस टाइम जोश आया कि नहीं अब तो कुछ करेंगे, वो तो जोश खत्म हुआ, तो वीडियो पड़े रहे ऐसे ही, और फिर वैलिडिटी खत्म होने को आई, तो फिर उनको जल्दी जल्दी सबको निपटाना पड़ा। पहले वीडियो निपटा ली कि बुक्स वगैरह तो मेरे पास ही रहेंगी, पहले ये डन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीडियोस जैसे खत्म हो गए फिर आपने उसके बाद क्या किया सितंबर तक वीडियोस निपटाने के बाद? उसके बाद सर मैंने पहले तो अपनी क्वेश्चंस बैंक सोल्व की, उसमें जो गलतियाँ हैं वो ठीक है, फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। जो टेस्ट सीरीज आपको मिली होगी साथ में तो वो आपने देना स्टार्ट किया। तो ये किस महीने से शुरू हुआ टेस्ट सीरीज वाला पैटर्न? सर लगभग सितंबर या अक्टूबर, सितंबर के से करीब सितंबर तक वीडियोस निपटे, तो अक्टूबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई। तो टेस्ट सीरीज में कहाँ से स्टार्ट किया? सब्जेक्ट टेस्ट से स्टार्ट किया होगा। हाँ सब्जेक्ट टेस्ट के स्टार्ट। तो उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहता था इन जनरल? बहुत ख़राब रहता था सर स्टार्टिंग में, पर ये था मेरा कि चलो अब देखते हैं, अपने को देना है, वही वाली पहले वही बात है कि देना है तो देना ही है, देना ही जो आ रहा है, हो रहा है, चलता है। देखते हैं। तो शायद ऐसा था 25 में से कभी 5 आ रहे हैं, नेटवर्क में 5 आते थे, जो सबसे मतलब ऐसा लगता था यार ये तो पूरा कवर्ड ही है। सबसे हल्के में लिया था उसी में मार्क्स नहीं आ रहे थे। हाँ मतलब ये तो पूरा कवर्ड ही है, 12th में पढ़ा है ये, तो उसमें मार्क्स नहीं आ रहे थे, मतलब सब में यही हालत थी, मतलब जो इजी से इजी सब्जेक्ट था ना उसमें भी। तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट फील होना कब शुरू हुआ कि यार ठीक है मार्क्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? एक बार टेस्ट देने के बाद, मतलब जो ये था कि चलो 25 में से 5 आ रहे हैं, तो अपने पास 20 मार्क्स सीखने के लिए हैं यहाँ पे, तो 20 मार्क्स को मैं देखता था, उनकी मिस्टेक्स है कॉपी में नोट करता था, और कॉपी हमें मतलब साथ ही रखता था, रिवीजन में मैं उसी कॉपी पे ध्यान देता था जनरली। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक बार टेस्ट दे दिया तो अब उससे फिर मतलब उसके बाद क्या किया? जैसे टेस्ट में 20 नंबर अपने कम हो गए, 25 में से 5 नंबर आए, तो अब उसके बाद कैसे किया कि मेरे को अब 20 नंबर और बढ़ाने हैं? वो सर धीरे धीरे मिस्टेक्स को एलिमिनेट करते गए, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नए टाइप के तो बहुत कम रहते हैं। जैसे 25 कोई भी टेस्ट देख लो, 25 का है तो 15 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं यदि आपने बेसिक्स क्लियर है, तो इजी स्कोर कर सकते हैं आप यदि सिली मिस्टेक नहीं की। तो मेरा वही था कि अपने को वो एलिमिनेट करते हैं, पहले 15 तक पहुंचते हैं अपन, फिर बाकी देखते हैं। तो एक क्लियर था कि पहले एक लेवल तक पहुंच जाए, फिर अच्छा है एडवांस लेवल पे जाएंगे, पहले बेसिक क्लियर पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। तो फिर जैसे सितंबर में अक्टूबर में आपने टेस्ट देना शुरू हुआ, तो किस महीने के अराउंड आप सेकंड लॉट लगाए टेस्ट का, मतलब सेकंड राउंड कब लगा टेस्ट का? मैंने सर लगाया था, लगभग टाइम लग गया था मेरे को, क्योंकि पहले में बहुत कम आ रहे थे, तो मेरे को कॉन्सेप्ट भी अपने रिवाइज करने पड़े वापस से दोबारा। कॉन्सेप्ट आपने रिवाइज कहाँ से की? जैसे वीडियोस अगर एक्सपायर हो गए? वीडियोस तो बुक पड़ी थी मेरे पास अपनी, थ्योरी बुक पड़ी थी, उससे भी बाय चांस नहीं समझ आया तो यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ आजकल एनिमेशन से समझ जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो कोई भी चीज़ है, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत यूनिवर्सिटीज़ के भी लेक्चर होते हैं। तो YouTube का कोई ऐसा पर्टिकुलर चैनल जिसको आपने फॉलो किया हो कि नहीं यार इसका वीडियो देखूंगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ? पर्टिकुलर चैनल तो मैंने नहीं फॉलो किया, बस YouTube पे आपने टॉपिक डाला, जो वीडियो आया जो आया वो देख लिया, तो जो मिल रहा है उसको देख लेते हैं। फिर भी मेजरली किस चैनल के अराउंड या किस टॉप बेसिकली सोर्स के वीडियोस आपने ज़्यादा
रेफर किए? वो सर रैंडम रहता था, मतलब Random ही रहता जो यूट्यूब पे वही रहता है जो ज़्यादा जो व्यू, टॉप पे आ जाए वो देख लो, वो जिसके देख ज़्यादा लो, व्यूज़ हैं थोड़ा समझ आ जाता है। वो समझ आ गया तो ठीक है, वरना नीचे वाला देख तो लो। जनरली मतलब किस टॉपिक्स में आपको ज़रूरत पड़ी है ऐसे यूट्यूब पे सर्च करने की, इन पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट जिसमें दिक्कत फेस की हो? पावर में रहती थी सर ज़्यादा तो, पावर वाले सब्जेक्ट्स में? बाकी तो मैथ्स से रिलेटेड ही है तो वो बाकी तो कैलकुलेशन है। हाँ। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि आपका पढ़ाई में कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, तो जब आपने कैप्सूल के वीडियोस फॉलो किए तो तब आप इतना पेशेंस से कैसे देख पाए उसे? मेरा गोल यही था ना कि अपने को कुछ और करना ही नहीं है, अपना यही है जो अपने को अच्छी मतलब एक तरह से आखिरी रास्ता आप कर क्या सकते कर हैं? क्या सकते हैं। कॉलेज में ऑप्शन था कि पास हो जाए, बहुत है, पढ़ के क्या मेरा ये था प्राइवेट सेक्टर में अपने को जॉब करनी नहीं है, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करती वो जॉब, तो ठीक है उधर तो मेरा ये था कि प्लेसमेंट में जाना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, ठीक है। और फिर मतलब ऑप्शन एक ही बचा मेरे पास, और तो जब क्या आखिरी रास्ता बचा तो फिर चाहे अच्छा लग रहा है कि पूरा मतलब दवाई है, कड़वी है, तो भी पीनी तो है ही। पीनी पड़ेगी, बस ये था। तो वो तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर ये जो आपका परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आया होगा कि 25 में से मार्क्स बढ़ने शुरू हुए, तो ये किस मंथ के अराउंड आपको लगा कि हाँ यार अब परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है? मेरा सर जब कॉन्सेप्ट दोबारा रिवाइज किए तो उसके बाद जब दोबारा टेस्ट देता था ना उसी सब्जेक्ट का, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए थे। 5 मार्क्स से 5 आते थे तो वो 7, 8 या 10 तक चले गए थे, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ वहाँ से, कि चलो बन सकता है। बन सकता तो फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह कब से देना शुरू किया? है। मॉक टेस्ट सर मैंने किया था, वैसे तो चालू ही थे, जैसे बता रहा था मैं आपको। नहीं तो सब्जेक्ट टेस्ट थे, तो सब्जेक्ट के साथ ही मॉक टेस्ट भी देना नहीं शुरू नहीं कर वैसे नहीं, फुल लेंथ तो थोड़ा एंड में किया था मैंने, पहले 1-2 जगह और से भी मैंने टेस्ट स्टार्ट किए थे। दिया? अच्छा। तो मतलब क्योंकि मेरे को ये था कि यार अपने पहले को सब्जेक्ट टेस्ट पे कमांड बनाना है। कमांड बनानी है, अपने को एक सब्जेक्ट कवर करना तो भी है। जनवरी वगैरह तक आप स्टार्ट कर लिए थे हाँ नेट टेस्ट? दिसंबर के एंड तक या जनवरी में। दिसंबर के एंड तक या जनवरी में? तो आपका पासिंग आउट जो ईयर रहा है वो शायद 2018 रहा 18 है। रहा है। तो 18 में आपका जो गेट का रैंक था और कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए थे? मेरा था 63 स्कोर, और AIR थी 800 प्लस थी, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 879 थी शायद। 870 के आसपास आपकी गेट रैंक थी और 63 मार्क्स थे। तो उसके बाद आपने मतलब PSU एमटेक ऐसा कोई फॉर्म भरा? भरे हुए थे सर। अच्छा, PSU जो के मैन PSUs थे, महारत्ना नवरत्ना, उनके भरे हुए थे। मेरे को ये था कि अपना यार इनमें होना है तो होना है, पावर ग्रिड तो मेरा मैन था। बिल्कुल। और जो ये था कि अपना इनमें होना है तो ठीक है, वरना एक बार और मैं फिर तैयारी करने के लिए रेडी था कि अपने को पता है कि अपन कर सकते हैं, तो एक बार फिर तैयारी करेंगे। जब बेसिकली इतना कम पढ़ने के बाद हम लोग इतना रैंक ला सकते हैं, तो अगर ढंग से एक साल देंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता तो जब आपका ये स्कोर आया तो घर पे माहौल कैसा था? मतलब ये अराउंड रैंक मार्च में आ गई होगी जब आपका 8th सेम चल रहा होगा, तो फिर घर पे जब आपने बताया तो घर से क्या रिस्पांस मिला? है। घर पे वही न्यूट्रल था सर, मतलब घर पे न्यूट्रल था, बेटा जो करना है वो कर, मतलब ऐसा है, बिल्कुल। तेरे पे है अब। तो फिर जैसे रिजल्ट आने के बाद तो आपका ग्रेजुएशन अराउंड अप्रैल मई में कंप्लीट हुआ होगा, तो तब तक आपने फिर क्या किया? मतलब कि एक बार गेट से चलो फ्री हो गए, अब वेट कर रहे थे गेट कब कंप्लीट हो, फिर मजे किए। अच्छा, फिर मजे किए कि एक बार पास आउट होने से पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लेते, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। तो ग्रेजुएशन मेरे ख्याल से मई में कंप्लीट हो गया होगा, फिर उसके बाद घर लौट गए। फिर वहां जाके क्या थॉट प्रोसेस था कि अब कब से शुरू करना है, क्या करना है, दोबारा कैसे लेना है? ऐसा कुछ मतलब सोचा तो नहीं था कि ये करना वो करना। मेरे 1-2 दोस्त थे जो बोल रहे थे कि मैं दिल्ली जाके तैयारी करूंगा, ये वो मेरा उतना दिल्ली में रहने का मन नहीं था, तो मेट्रो सिटी में कभी ज़्यादा अच्छा लगा ही नहीं। तो मेरे को लगा यार अपन घर पे ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने पिछली बार भी ऐसे किए तो अपन कर सकते हैं, मतलब नहीं। और दूसरा मेरे ख्याल से आपके साथ ये भी रहा कि आपने IIT क्रैक किया घर पे रह के, है ना? बहुत सारे बच्चों का क्या होता है कि घर पे ऐसा माहौल नहीं होता जिसमें कि वो पढ़ पाए, तो उन्हें लगता है कि बाहर निकलना ही है। जैसे कोटा चले जाते हैं बहुत सारे लोग IIT की तैयारी के लिए, तो कभी भी वो घर पे वो उनको एनवायरनमेंट सेटअप नहीं हो पाता जिसमें कि तैयारी करें। घर पे रह के मैंने एक्चुअल में IIT क्रैक नहीं किया था, हॉस्टल में रहा था मैं। अच्छा, हॉस्टल में रहे थे। फिर मतलब आपको ऐसा लगा कि घर पे रह के गेट की तैयारी हो जाएगी या हॉस्टल लेना पड़ेगा? शुरू में मतलब 1-2 ये भी थे, लोगों के थॉट रहते हैं कि नहीं घर पे नहीं होती पढ़ाई, ये वो है, और पर मेरे को ये था कि यार इससे बेस्ट इन्वायरमेंट मेरे को ऐसा लगा कि मिल नहीं सकता यार। बनी बनाई रोटी मिल जाती है, मम्मी जब चाय वाय सब बना देते हैं, केयर बेसिकली मिल जाती है, आपको एक ही काम करना है, एक ही काम रहता है। और घर पे मतलब ऐसा रहता था क्या कि जब पढ़ाई करोगे घर पे तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहेंगे, घर वालों ने छोड़ दिया बेटा तू पढ़ बाकी देखा जाएगा, हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे? हाँ, घर वालों को कहता हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जब तू डिस्टर्ब हो तो बता देना कि हाँ मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो ठीक है। पापा तो वैसे ही ड्यूटी पे रहते थे, मम्मी अकेली रहती थी, भाई भी हॉस्टल में रहता है, तो अच्छा भाई मम्मी ज़्यादा वैसे अकेली क्या डिस्टर्ब करेगी, ऐसा था। सही बात है, मम्मी अकेले भी क्या डिस्टर्ब करेंगे। तो फिर आपने दोबारा तैयारी किस मंथ के अराउंड शुरू करी?
मैं ऐसे जैसे मई में घर आया तो उसके बाद तो ये रहता था कि बस खेलना खेलना खेलना। वो कॉलेज वाले दोस्त सारे स्कूल वाले फ्री हो गए होंगे फ्री हो वापस? गए सब, उस टाइम फ्री थे तो सब मतलब और उन खेलते लोगों थे। के प्लेसमेंट का क्या सीन था जो तुम्हारे दोस्त थे? वो एक दो तो हो गए हैं, एक दो बैठे हैं वेट कर नहीं रहे नहीं, हैं। उस टाइम पे जैसे वो लोग घर आए तो उसमें कुछ लोग नहीं प्लेयर्स वो थे या सभी लोग ऐसे मैं थे? 12th के साथ था और वो ड्रॉपर थे तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तुमसे एक साल एक पीछे साल थे। पीछे थे। हाँ तो वो तो मतलब एक तरह से थर्ड ईयर के बाद घर लौटे थे और तुम फाइनल ईयर के बाद, तो वो लोग तो फ्री होंगे ही वो होंगे। फ्री थे। वो एक्चुअली वो मेरे से एडवाइस ले रहे थे कि करें क्या बता, तो बिल्कुल उनको ये बता रहे थे कि भाई तो उस ऐसे। समय थोड़ा अजीब नहीं लगा यार, मैं तो खुद इतना कंफ्यूज फिरता हूँ और ये मेरे से करियर गाइडेंस नहीं मांग नहीं रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को मतलब था कि मैं निकाल लूंगा, ऐसा था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे वो लोग तुम्हारे पास आए कि बताओ भाई क्या करना चाहिए, तो थोड़ा सा ही नहीं लगा रहे यार कहाँ मैं गाइड करने बैठ गया हूँ एकदम? नहीं ऐसा तो नहीं लगा, वो पूरे नॉर्मल रहते थे, एक दूसरे को पूरी मतलब बात बताते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। वो बोल देते कि मतलब यार एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहता है। तूने किया एक बार एटलीस्ट, कोई भी रैंक आई हो तूने दी तो है ना एग्जाम, तो उसके बारे में बता तो सकता ना। तो फिर उनका भी आपके थ्रू गेट के अंदर इंटरेस्ट जनरेट हुआ या बाकी अलग ही फील्ड में निकल गए वो लोग? वो अलग ही फील्ड में निकल तुमको डीमोटिवेट कर दिया कि देना ही नहीं यार गेट, क्या नहीं करोगे नहीं ऐसा नहीं था, मैंने बोला था कि दे लो बट एक का प्लेसमेंट हो गया, एक बोल रहा है मेरे से हो नहीं पाएगी, तो ऐसा था। तो फिर वो लोग मेरे ख्याल से कॉलेज वापस ज्वाइन कर गए होंगे जुलाई के जुलाई around। में, तब से फिर तैयारी पे आए आप? तब से तैयारी भी आया। तब से तैयारी पे लौटे, तो फिर उस समय अब क्या सोचा कि अब क्या करना है, मुझे शुरू कैसे करना है? उसमें ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था एक्चुअली, मेरा ये था कि चलो ईएस भी देख लेते हैं इस बार, इस क्या बार ईएस भी देख क्या लेते हैं। क्या होता है। तो ईएस के बारे में आपको कहाँ से पता चला? सीनियर से ही? हाँ उसी टाइम पता था कि ईएस होती है, होता है। और शायद उस टाइम तो मैं एज भी छोटी थी तो मैं उसमें अलाउ भी हाँ हाँ, नहीं 20 ईयर्स में तो अलाउड नहीं होता, आपका 20 में ग्रेजुएशन हुआ और 21 से दे सकते हैं। और वो एक साल पहले ही फॉर्म भरा लेते हैं, तो 19 था शायद उस टाइम, तो वो अलाउ नहीं करते, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे तो उस टाइम तो भरा नहीं था, इस बार ये था कि चलो देख लेते हैं, अपने पास टाइम तो पड़ा ही है बहुत सारा। तो मैंने फिर वो ईएस की प्रीवियस ईयर सोल्ड बुक मंगवाई और फिर उससे एक बार देखा, तो उससे वो भी मेरे को बुक अच्छी लगी, उससे कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप्ड हुए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं तो बढ़िया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एटलीस्ट क्या है कि न्यूमेरिकल अच्छा लंबा न्यूमेरिकल होता है तो कंसेप्ट अच्छा कंसेप्ट clear अच्छे से डेवलप होता है, होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये रहता है। तो फिर जुलाई से मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, बुक्स से, टेस्ट सीरीज से, कि क्वेश्चन बैंक से, कैसे शुरू करोगे? पहले तो मैंने अपनी जो सब्जेक्टिव थी वो सोल्व की थी, ईएस ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव वाली कन्वेंशनल, ईएस कन्वेंशनल कन्वेंशनल। हाँ तो जो जितने भी थे उसमें मैंने पूरी सोल्व की, वो तो उसमें मेरा 1-1.5 महीना आराम से निकल गया। 1-1.5 महीना निकल गया, लेकिन कितने उस समय क्वेश्चन बन जाया करते थे क्योंकि आप ब्रेक भी ले लिए ना मार्च से लेकर जुलाई तक? हाँ सर वो मतलब रहता तो था ही ना, अच्छा, कि रिटेन था थोड़ा लेकिन, बहुत तो आता हाँ, ही है थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो आता था, मतलब फिर भी मतलब ऐसा तो नहीं था जैसे आपने शुरू में बोला कि 10 में से 3 ही बन पाते थे? नहीं अब नहीं कितने वैसा बना लेते थे? अब बन जाते थे सिर्फ अच्छे अब खासे, बनने लगे थे? 7-8 बन जाते थे, कोई ट्रिक क्वेश्चन था वही रहता था ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई डिफरेंट ही आगे तो बात अलग है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है तो बन ही जाएगा। हाँ ऐसा सही था। बात है। फिर ये करने के बाद 1.5 महीने में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। अच्छा एक चीज और बताओ, जब पहले प्रीलिम्स होता है तो ये मेंस की किताब उठाने का क्या रीजन था? मेंस तो आपका फिर भी बाद में ही आता। मेरे को पता था, प्रीलिम्स का मैंने पेपर देखा था, उसका इजी रहता है, अच्छा, तो ये था कि यार अपने पास टाइम रहता है तो अपन सब्जेक्टिव ही देखते हैं ना, प्रीलिम्स को एंड में देखेंगे, उससे मतलब क्या है कि गेट में भी फायदा हो जाए। फायदा रहता है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। और वो भी था कि यार आते तो सब में 12 सब्जेक्ट ही हैं, तो ये तो पता ही है सब्जेक्टिव में हमेशा ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं, सब कुछ अच्छे से रहता है, तो पहले सब्जेक्टिव निकाल उसके लेते हैं। मतलब थ्योरी क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए, कई बार डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है ना वो भी conventional में? देख लिए थे, वो भी देख लिए थे। ऐसा नहीं था कि नहीं तो देखे। मतलब ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस ऐसा कैसा रहा कि ईएससी कन्वेंशनल देके आपको लगा कि उससे गेट में फायदा होता है अपने को? हाँ सर गेट के क्योंकि क्वेश्चन में फायदा होता है? होता है, न्यूमेरिकल? मेरे हिसाब से होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप में फ़ायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये जब बुक निपटा लिया उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या सेट किया? नेक्स्ट टारगेट जैसे जैसे बुक निपटाई तो सब का रिवीजन हो गया एक, तो पहली बात तो मेरे को ये नहीं था कि दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा वो, फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वापस। फिर दोबारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, फिर आपने क्रिएट्रिक्स का टेस्ट सीरीज लिया? क्रिएट्रिक्स का मेरे को पता था कि अच्छा है, तो एकदम गेट से पहले ही मैंने क्रिएट्रिक्स, क्योंकि गेट ओरिएंटेड था, तो मैंने गेट से पहले ही उसका दिया था एंड में। पहले मैंने एक कोई और टेस्ट सीरीज थी, कुछ तो था मेरे को याद नहीं उसका लास्ट ईयर मतलब 2018 में आपने गेट से पहले क्रिएट्रिक्स वाला टेस्ट सीरीज लगाया था। तो अब आपने किस मंथ में ज्वाइन किया? अब मैंने सर अगस्त में कर लिया था सर। अगस्त में ज्वाइन कर लिया। अगस्त में जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो एक बार कन्वेंशनल निपटाया, फिर सीधा टेस्ट पे? टेस्ट सीरीज पे इस बार कैसा लगा टेस्ट में परफॉर्मेंस? इस बार अच्छा आता था सर। इस बार मतलब कितने मार्क्स आ जाते थे? सब्जेक्ट टेस्ट, अच्छा पार्ट टेस्ट से शुरू किया है सब्जेक्ट पार्ट टेस्ट से पार्ट टेस्ट से शुरू किया। तो पार्ट टेस्ट में मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहता था? 25 का रहता था, तो ऐसा था कि 17, 18, 20। अब 17-18 आने लगे थे। तो इस बार तो मतलब काफी अच्छा लग रहा होगा यार कि कहाँ आ गए, मतलब कहाँ 5 नंबर से शुरू किए थे। ऐसा था 17-18 अच्छे मार्क्स थे, तो मैंने कहा, चलो ठीक है अब
निकाल 18 लेंगे। नंबर आने लगे थे। फिर ये पार्ट टेस्ट आपने निपटाया या पार्ट टेस्ट सब्जेक्ट के साथ में लगाए? पार्ट टेस्ट पहले पार्ट टेस्ट निपटाए, फिर सब्जेक्ट वो अपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर नहीं, दिया। पार्ट टेस्ट का मतलब मेरा ये जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, पहले वो निपटाए, फिर कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ साथ दे रहे थे या कंप्लीट सब्जेक्ट बाद में सेकंड स्टेज लगी? बाद में पहले सभी सब्जेक्टों के चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिए, फिर कंप्लीट टेस्ट पे आए सब्जेक्ट पे, उसके बाद मॉक टेस्ट। बाद में मैंने ईएससी, इतने में ईएससी करीब आ गया था। अच्छा, दिसंबर में था। ईएससी प्रीलिम्स के लिए क्या किया? और वही सर टेस्ट सीरीज और कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को पता था भाई ऐसा मतलब ऐसा रहता है कि लोग बोलते हैं कि ईएससी प्रीलिम्स में हर कहीं से पूछ लेते हैं ये वो, तो मेरा ये था चलो हर कहीं से पूछ लेते हैं। मैंने देखा एक दो रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रहते, बट ये था कि यार 300 नंबर का पेपर होता है वो, तो अपने को ये तो है नहीं कि 300 में से 300 लाने, अपने को लाने 200, और 200 का आराम से यदि अपन ने गेट पे भी पढ़ा हो तो 200 का अपन स्कोर कर सकते हैं उसमें। बस क्या है कि सही करना है, सही करना है वो मैटर करता था। तो मैं टेस्ट सीरीज से मैंने वो प्रैक्टिस कर ली थी। प्रीलिम्स के लिए क्या किया? जनरल स्टडीज वाला कैसे किया फिर? वो सर ऐसे ही एक दो बुक थी, उनसे ज़्यादा मेरा उन पे फोकस रहा नहीं था। ज्यादा फोकस रहा नहीं था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा बहुत मैथ्स एप्टीट्यूड भी आता है। हाँ मैथ्स तो मतलब जब ईएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तो क्या सोच के चल रहे थे कि टेक्निकल में कितने मार्क्स लाने हैं और इसमें जीएस में कितने लाने हैं? टेक्निकल में मैं 200 एम कर रहा था। 200 का एम था। और जीएस में कुछ एम नहीं था। जीएस में जितने आ जाए उतना एक्स्ट्रा ही है, अच्छी बात है। तो फिर ईएससी प्रीलिम्स पास आने लगा दिसंबर में, तो कुछ चेंज किया आपने अपनी स्ट्रेटेजी में? नहीं, एक्चुअल में ये था कि मतलब गेट का मैंने छोड़ दिया था, बट ये था कि यार गेट अपन निकाल लेंगे आराम से। एक महीना और पड़ा है, और ये था कि भाई मतलब कॉन्सेप्ट तो वही रहते हैं ईएससी में, वही पूछने हो सकता है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा इजी हो, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। तो कॉन्सेप्ट तो हमेशा रिवाइज ही रहते थे, वो तो कभी ऐसा नहीं दिमाग से बाहर जा रहे थे, तो वो तो हमेशा वही रहते थे। और फिर ईएससी का मैंने पेपर दिया, और फिर उसके बाद गेट की वापस चालू कर दी थी, हार्ड क्वेश्चंस पे आ गया था। फिर फुल लेंथ टेस्ट कब दिए? गेट के पहले दे दिए थे या फिर ईएस के बाद का प्लान किया कि ईएस के बाद ही किया? ईएस के बाद दूंगा, तब तक ईएस की टेस्ट सीरीज दूंगा, उसके बाद ईएस के बाद मैं गेट के फुल लेंथ। तो जैसे ईएस का एग्जाम मेरे ख्याल से इस बार किस डेट में पड़ा? 7 जनवरी, और गेट का था अपना 9 फेब। तो इसके बीच में फिर क्या मैनेज किया, किस तरह से? इसके बीच में सर वही था, पेपर देता रहता था, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत बार रिवाइज हो चुका था सब कुछ इस टाइम तक। तो कुछ ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ा था, बार बार किताब खोलनी देखनी पड़ रही थी। वह ये था कि जैसे मैं ईएससी का पेपर दे के आया तो मेरे को क्वेश्चंस लेवल इजी से थोड़ा हार्ड में ले जाना था, तो मैंने उसके लिए अपना वो जो क्वेश्चंस बैंक रहती थी क्रिटिक्स की, उसका तो दोबारा लगाया। हाँ, तो जो मेरा सारे लगाए? नहीं सारे नहीं लगाए, मैंने जो स्टार मार्क्स करके रखता था। अच्छा, अच्छे वो लगाया, मार्क कर रखे थे, वो लगाया। तो ज़्यादा कितने दिन में निपटाया? वो सर 2-3 दिन में हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन तो रहते नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन बहुत टफ वाले नहीं रहते थे, इतने में टफ वाले लगाए। ईएससी का भी वो रहता है, एक एग्जाम देते जैसे रिलीफ मिलता, वो रिलीफ भी दूर हो गया था उतने में, तो कर मतलब ऐसा था कि ईएस एग्जाम के बाद कुछ ब्रेक लिया कुछ दिन का? जैसे जनरली बच्चे क्या होता है ना कि एग्जाम गया उसके बाद सोचने पड़ जाते हैं कि क्या करना है। मेरा वो नहीं था, मेरा ये था चलो जैसे एग्जाम दे के आया और फिर एक दिन का ब्रेक जरूर हो गया था, वापस ट्रेवल करना रहता है घर पे, तो एक दिन का वो ब्रेक हुआ था। उसके बाद मेरा ये था 14 जनवरी को हमारे मकर संक्रांति आती है, तो हम वो अच्छे से मनाते हैं। तो मेरे को पता था कि वो अपना ब्रेक आने वाला है, उस दिन तो ब्रेक लेना ही लेना है, सब आएंगे मिलने फिर से, तो उस दिन तो ब्रेक लेना है। तो मैं उस ब्रेक का वेट कर रहा था, बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया। तो 7 जनवरी से 14 जनवरी तक आपने फिर तैयारी अपनी गेट की दोबारा रिज्यूम कर ली। उस समय में क्वेश्चन बैंक निपटा लिया। और फुल लेंथ टेस्ट कब से चालू कर दिया? तो इस बार परफॉर्मेंस कैसा आ रहा था फुल लेंथ टेस्ट के अंदर? अच्छा आ रहा था सर। तो मतलब ऑलमोस्ट किस रेंज में मार्क्स रहते आउट ऑफ 100? ऐसा था यदि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट से टफ हुआ तो 70+ कर देता, तो इजी हुआ तो 80+ कर लेता। 80+। तो उससे मतलब फोकस क्या रहता है कि एक्यूरेसी अच्छा करना है कि अटेम्प्ट अच्छा करना है, कैसे सोच के चलते थे? इतना सर सोचता नहीं था मैं, बस एग्जाम देना है बस। हाँ, तो एक्यूरेसी मतलब किस रेंज में रहती थी कि कितना सही हो जाते थे क्वेश्चन? 85 के अराउंड रहती थी। 85% के अराउंड आपकी एक्यूरेसी रहती थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं यार 90 के ऊपर जाना चाहिए, गलत क्यों हो रहा है? अच्छा, जो क्वेश्चन गलत होता था उसका करते क्या थे? वो सर एक बार देखता था, ठीक है, और कोई हेल्प तो थी नहीं कि कोई समझा देगा मेरे को। मतलब यदि समझ आ गया एक बार देखने पे या थोड़ा बहुत रिसर्च करने पे समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो लीव करो, छोड़ो। नहीं आ गया तो लीव। गेट में अपने को वैसे 100 में से 100 स्कोर थोड़ा ना करना, वही मतलब था। हमेशा कभी इस चीज का प्रेशर ही नहीं लिया कि मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि तुम सोशल मीडिया से दूर थे, तो कभी ये लगा ही नहीं कि यार और लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो तुम्हारे फ्रेंड लोग थे जो कि गेट की तैयारी कर रहे थे, उनसे इंटरेक्शन बना रहा इस सेकंड अटेम्प्ट में भी? हाँ सर, मेरा पूछा कि कैसा चल रहा है? ये था जैसे मेरा एक दोस्त था नीतीश, तो हम दोनों क्या करते थे कि भाई तू ये टेस्ट दे ले, मैं भी ये टेस्ट दे रहा हूँ दिन में, और रात को उस टेस्ट को ओवर द फोन डिस्कस करते थे पूरा
कि तूने ये टेस्ट दिया, मैंने ये मिस्टेक की, तूने ये मिस्टेक की, फिर एक दूसरे को सजेशंस देते कि तेरे को ये करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए, ऐसा अच्छा, तो फिर एक बार पेपर डिस्कस कर लेते तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था। तो उनकी परफॉर्मेंस से आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर भी करते थे या ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता? कंपेयर कभी नहीं किया, कंपेयर कभी नहीं मतलब फर्क नहीं पड़ता था कि नेक्स्ट बंदा मेरे से क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बस मेरे अपने को मेरे इम्प्रूव पे करना है। फोकस रहता मतलब ऐसा कभी टारगेट किया कि जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो ग्रेजुअली अपने वो टेस्ट में परफॉर्मेंस ऊपर जाना चाहिए, ऐसा सोचा या फिर बस देते जाओ देते था। जाओ? ऐसे नहीं, जो बन गया वो ठीक है, मैं टेस्ट मिस्टेक्स पे फोकस करने को देता है। जो मिस्टेक्स आ रहे हैं अपने को उनको इम्प्रूव करना है, ये नहीं फ़र्क पड़ता मार्क्स कितने आ रहे हैं, रैंक कितनी आ रही है, वो फ़र्क नहीं तो पड़ता। मार्क्स आने के बाद इम्प्रूव करने के लिए क्या करते थे अगली बार? वैसे वो जो मिस्टेक्स रहती थी मैं एक कॉपी में नोट करता था। मेरी एक कॉपी थी जिसमें सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स लिखता था मैं कि हाँ नेटवर्क में ये है, पावर में ये है, सब मिस्टेक्स लिखता था मैं। और वो मिस्टेक्स में मतलब लगभग 5-6 दिन से एक बार रिवाइज कर ही देता था। अच्छा अच्छा अच्छा, मिस्टेक्स रिवाइज करते रहो कि मिस्टेक रिपीट ना हो। हाँ, क्योंकि सर वो फॉर्मूले थे, वो तो अब बहुत टाइम हो गया था देखते देखते, तो वो जो जनरल रहते हैं जैसे नेटवर्क में KVL KCL वो तो क्या ही भूलेंगे, ऐसा था। बिल्कुल सही बात। जो मिस्टेक्स है उनको रिवाइज करने में मेरे को लगा ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो अपन भूल जाते हैं फिर भी। तो कितने मॉक टेस्ट आपने देने का सोचा था कि गेट से पहले इतने मॉक टेस्ट? नहीं, वो भी टारगेट नहीं था, बस जितना हो जाए उतना अच्छा है। तो ठीक है। हाँ। तो फिर जैसे गेट अपना 9 फरवरी का था, तो उससे पहले आपने कितने टाइम पहले कि चलो यार अब छोड़ देते हैं, अब थोड़ा चिल करते हैं, एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा हुआ कहीं किसी तारीख पे जा करके? 7 फ़रवरी को शायद मैंने लास्ट टेस्ट दिया था, उसके बाद 8 को मेरे को ट्रेवल करना, तो मैं ट्रेवल किया। और फिर रात को ये था सर, मतलब कोई ज़्यादा लोड नहीं लेते थे, रात को 1-2 बजे तक तो लूडो वूडो ये सब खेल रहे थे। अच्छा अच्छा। मस्त सोए और उसके बाद तो एग्जाम। आफ्टरनून सेशन था ना इलेक्ट्रिकल का, तो आफ्टरनून सेशन था, तो मतलब जैसे रात को सोए फिर कितने बजे उठ के सेंटर के लिए निकलना था? मेरे को सर 11 साढ़े 11 के अराउंड निकलना था, तो मैं 2:30 बजे से पेपर था, तो 11 साढ़े 11 के अराउंड फिर कैसे, मतलब कितने बजे उठ के क्या किया? सर मैंने 8 बजे के लगभग शायद मैं उठा था। 8 बजे उठ गए। उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, नहाया धोया तो शायद नहीं था मैं, और निकल गए डायरेक्ट, थोड़ा वेट किया और निकल गए। ठीक है, थोड़ा वेट करके निकल गए। तो इस बीच कहीं ये क्यूरियोसिटी हुई यार एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, नहीं, मिस्टेक्स देख लेते हैं? मेरे को ये था जो होना हो जाएगा, अब तो जो होना हो जाएगा, इतने समय से कर रहे हैं, अब इस एक दिन में क्या करेंगे? एक दिन में क्या करेंगे वही। और फिर सेंटर जाके भी कई बार आप बच्चे आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हैं सेंटर पे खड़े होकर के भी, है ना? मेरा दोस्त था, उसको साथ लेके गया था, वहाँ पे बैठ के लूडो ही खेल रहे थे, ऐसा कुछ खास अच्छा, वहाँ भी लूडो लेकर के चले गए थे कि लूडो फ़ोन तो रहता ही है, तो लूडो ही खेल रहे थे, ऐसा था। ठीक है, फ़ोन पे लूडो आप लोग अपना आराम से टाइम स्पेंड कर रहे थे। फिर जब एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि शुरू का जिटर पीरियड होता है, 10-15 मिनट फ्लो आने में लग जाता है, ऐसा कुछ हुआ कि शुरू से क्वेश्चन बनने वो रहता है सर, वो रहता है। मेरे में एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा एक्स्ट्रा सेंसिटिव आ गया, तो मैं जैसे कैलकुलेटर पे एक क्लिक करता हूँ तो 4 बार हो जा रहा था। फिर तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि मेरे को लगा चलो हो जाएगा, शायद थोड़ी देर में सही हो जाएगा, अपन जो कैलकुलेटर नहीं चाहिए उनसे करते हैं। तो जैसे इंग्लिश का किया और वो किए, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर देखा तो एक बार सही हो गया, फिर देखा तो वापस वो वैसे हो गया। तो मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला सर मेरा कैलकुलेटर थोड़ा ख़राब है, चेंज कर दो, या तो माउस चेंज कर दो या फिर आप देख लो कोई सोल्यूशन हो तो उसने बोला कि चल मैं तेरी सीट ही चेंज कर देता हूँ, तो उसने मेरी सीट चेंज कर दी थी। फिर तो उस समय में कितने मिनट का ब्रेक आया होगा करीब? 1 मिनट का ब्रेक आया वैसे। 1 मिनट में सीट चेंज करके नया लॉगिन हो गया था? हाँ, नया लॉगिन कर दिया। तो उस समय मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ माइंड डाइवर्ट हो गया, अरे यार अब मेरा तो सीट नहीं, भी चेंज हो गया? एक्चुअल में सर मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, तो मैंने 30 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन कर डाले थे शुरू। आधे घंटे में इतने क्वेश्चन बना लिए? कर डाले थे मैंने। फिर ये था कि चलो 2.5 घंटा बचा, हो आप जाएगा, कर लेंगे आराम से, ऐसा था नहीं। वो मतलब नर्व थी, वो काम हो गई थी उस टाइम तक। मतलब एग्जाम में बैठ के पेपर का लेवल कैसा लगा कि इजी है क्या है? हाँ सर, मेरे में यही था कि एक ट्राई में ये भी करता था टेस्ट देने में कि यार मैं देखता था हमेशा कि पेपर का लेवल जज करना पड़े अपने को। मैंने पिछली बार पेपर जैसे गेट में लास्ट ईयर में दिया, तो पेपर का लेवल जज मैंने अच्छे से नहीं किया था। मेरे को लगा था कि पेपर हार्ड है और पेपर इजी निकल गया। तो इस बार लग गया था कि इजी आया। हाँ, इस बार मैं देख रहा था कि मेरा ये था कि यार अपन चलो देखते हैं, मतलब मैं एक रेंज बना रखी थी मैंने कि जो शुरू के जैसे 25 टेक्निकल रहते हैं उसमें ये था कि चलो 1-2 यदि हार्ड हैं जो अपने से नहीं बन रहे, इसका मतलब पेपर इजी है 1-2 तक, और 5-6 हार्ड हैं तो इसका मतलब पेपर मॉडरेट, और 7-8 या उससे ज़्यादा नहीं बना तो मतलब पेपर हार्ड है। तो उसके हिसाब से अपने टारगेट सेट कर लिया, अगर इतने बन गए तो पेपर का लेवल जज कर लूंगा। पेपर का लेवल तो मेरे से 25 के 25 ही बन गए थे। अच्छा। तो मेरे को लग गया था कि पेपर इजी है, ऑल आउट जाना है, पूरे अटेम्प्ट करने हैं। 65।
ठीक बात है। तो फिर आपने अटेम्प्ट कितना किया ओवरऑल गेट के अंदर? 64 किया था। 64 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन। और वो कौन सा क्वेश्चन था इन पर्टिकुलर? वो जनरल एप्टीट्यूड का सम वर्बल वाला। वर्बल वाला। सम मैनी वाला जो क्वेश्चन आया था। तो और वर्बल तो थोड़ा सा कभी हमेशा से हार्ड टाइट रहा है थोड़ा सा। तो कितने मिनट में आपने एग्जाम कंप्लीट कर लिया था अपना? ऐसा अराउंड 90 मिनट में कर लिया। 90 मिनट में। उसके बाद फिर बाकी 90 मिनट्स? उसके बाद मेरा ये रहता था कि मार्क फॉर रिव्यू जो किए हुए रहते थे, मेरा ये रहता था हमेशा कि जैसे 55 टेक्निकल रहते हैं, तो मेरा ये रहता फर्स्ट फेज में अपने को 30 के लगभग 30 के अराउंड अपने को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें ग्रीन होना चाहिए। 30 ग्रीन होने चाहिए? हाँ 30 ग्रीन होने चाहिए और मार्क फॉर रिव्यू होने चाहिए 10 के लगभग या ऐसा कुछ। टोटल 40 ही हो गए। हाँ तो वो रखता था मैं। एंड में ऐसा हुआ नहीं, मेरे ग्रीन कम हुए थे, बट क्योंकि एग्जाम का प्रेशर था तो मार्क फॉर रिव्यू थे सब। मतलब हर एक में डर लग रहा था यार, देख लूंगा देख कोई नहीं, लूंगा, देख लूंगा हाँ, एक हाँ। बार दोबारा देख तो लूंगा। लगभग कुछ था 55 में से 22 तो कुछ ग्रीन थे और बाकी सब मार्क फॉर रिव्यू थे। मार्क फॉर रिव्यू था। तो दोबारा जा करके देखा? दोबारा तो दोबारा जब क्वेश्चन देखा तो किया क्या? दोबारा सॉल्व किया, अपना सोल्यूशन देखा, आंसर देखा, क्या किया उसमें? मेरा ये रहता सर, जो अपने को पेपर देते हैं रफ वर्क के लिए, उसमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। जैसे मार्क करता था फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मतलब तो स्क्रैप पैड कम पड़ जाता है क्या इंजन? नहीं पड़ता सर। कम नहीं पड़ता है, बट उसको आपने अच्छे से यूज किया था? अच्छे से यूज, मतलब ऐसा था कि पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन तो वैसे नीट एंड क्लीन नहीं हो सकती कि ऐसा नहीं कि ये दिया हुआ है ये करना है, ऐसे तो नहीं लिख सकते अपन गेट में। वो तो समझाने में लिख सकते हो, वो अपने में नहीं लिख सकते जब आप बट कर रहे हो। ऐसा है कि जैसे फर्स्ट यदि लगाया हुआ है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सोल्व किया, तो कैलकुलेशन आपकी की हुई है कैसी भी की हो, आप तो समझ ही सकते हैं उसको। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसा होना चाहिए जो मैं समझ पाऊँ, दुनिया समझे ना समझे, फर्क नहीं समझे, पड़ता। बस ऐसा था। और ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये था फर्स्ट यहाँ पे क्या, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, ऐसा करके रखता सीक्वेंस था में मैं। अटेम्प्ट किया होता तो ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत तो रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो रिवीजन कब तक निपटा लिए थे? वही सर 20-25 मिनट में रिवीजन निपट गया। 20-25 मिनट में। तो करीब अपना कितना टाइम हो गया? 2 घंटे निकल 2 घंटे में रिवीजन भी गए। हो उसके गया। बाद क्या किया? फिर मेरा यह था कि अब करें क्या, तो मतलब ऐसा था यार ऐसा तो नहीं कि लूडो खेलना शुरू हो गया? नहीं ऐसा था यार, ज़्यादा देखेंगे तो फिर गलत कर सकते हैं अपन, बिल्कुल सही बात। दोबारा देखेंगे तो मेरा यह था कि चलो गलत नहीं करेंगे अपन, ये करते हैं कि जो आंसर आए ना उसमें से वो पहले रख के देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर बिल्कुल। मतलब अगर उल्टे ऑर्डर में रहा, उल्टे जाए ऑर्डर में करते हैं। तो उस पे कितना टाइम स्पेंड किया सम मैनी वाले क्वेश्चन पे, जब वो बन ही नहीं रहा था? और उसमें से ज़्यादा नहीं किया ज़्यादा नहीं किया कि अब नहीं बन रहा था? मैं किया तो मैंने पूरा एंड में किया कि चलो ये भी हो गया, अपना उल्टे ऑर्डर का भी कर लिया, तो बैठे बैठे उस पर स्टेयर करते रहोगे क्या है। हो सकता है कुछ चमक जाए, कुछ समझ आ जाए। ऐसा मन हुआ कि चलो तुक्का मारते हैं तो मार देंगे, नहीं मार दो छोड़ बट एमसीक्यू था, तुक्का मारने में थोड़ा रिस्क रहता है। थोड़ा रिस्क है। मेरे को लगा कि यार अपन ने 64 अटेम्प्ट कर दिए तो तुक्का मारने की अपने को जरूरी है नहीं, तो मैंने फिर छोड़ दिया था उसको। तो उसको छोड़ दिया। तो फिर एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद क्या था? पेपर वेपर डिस्कस किया दोस्तों को कॉल नहीं करके? सर, मेरा एक पता था कि जो एग्जाम सेंटर में, मैंने दोस्तों को बोल दिया था यार, मतलब ठीक है बता दे पेपर का लेवल कैसा था, पर क्वेश्चन ये सब डिस्कस मत करना। उसमें क्या अजीब अजीब टाइप के लोग रहते हैं, वो आपको मतलब डिमोटिवेट कर ही देते हैं। तो मैं जैसे बस में आ रहा था तो ईयरफोन डाल लिए और किसी की सुनी नहीं। क्योंकि सेंटर के बाहर ही आपने देखा वो सब लोग डिस्कस करने लग जाते हैं, उसका क्या आया था, उसका क्या आया था, ऐसा करके। तो मैंने डायरेक्ट ईयरफोन डाले, बस पकड़ी और निकल गया। बस पकड़ के फिर घर आ गए। तो इस बार मतलब घर आके पूछा घर वालों ने कि कैसा हुआ एग्जाम, क्या हुआ? पेपर मैंने बता दिया अच्छा हुआ है, फिर मेरे को पता था मजे लेने, तो दिल्ली निकल गया। फिर दिल्ली आके अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ एंजॉय किया। तो बेसिकली हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की अपन ने कोशिश नहीं की कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एम क्लियर है, उसकी तरफ चलते रहो, कब कहाँ पहुँचोगे उसको ज़्यादा एनालाइज करो। हाँ, ऐसा नहीं किया था कि अपने को गेट क्लियर करनी है, बट ऐसा फिक्स नहीं किया था इस ईयर में करनी है, वो हो जाएगी, बस करनी अपने को, ये मेहनत में लगे रहो, कभी ना कभी कभी अचीव ना कर ही कभी लोगे। हो जाएगी ऐसा। तो मतलब मान लो कि अगर तुम्हारा इस साल अच्छा नहीं होता तो क्या तुम प्रिपेयर्ड थे कि मैं एक और ड्रॉप लूंगा, या ये सोच रखा था कुछ और करना है? पूरा प्रिपेयर करना तो यही है, करना ही, चाहे कितने अटेम्प्ट लगे, निकालना गेट ही है। जब तक वो पीएसयू की एज लिमिट नहीं क्रॉस हो जाए तब तक ये करना है। और एज लिमिट में तो तुम्हारी बहुत टाइम था, टाइम पड़ा था, तो मेरे को पता तो निकाल। मतलब एक फैमिली सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात है कि फैमिली वालों ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि बेटा यही करना है। हाँ, उन्होंने ये भी नहीं बोला कि घर पे क्यों तैयारी कर रहा है ये वो, तो ऐसा था कि जैसा तुमको ठीक लगे तुम कर लो। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि किस तरह से आपने तैयारी की, है ना। एक काफ़ी बच्चों के लिए ये चीज़ इंस्पायरिंग भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो कभी बैक लिया था, या जो कभी स्टूडेंट इतना ज़्यादा कॉलेज में परफॉर्म नहीं किया और तब भी उसने लगातार मेहनत करके एक इतना अच्छा रैंक गेट में अचीव कर पाया। तो अगर आप लोग भी ये वीडियो देखते हैं तो ये चीज़ समझ सकते हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ऑब्स्टेकल सेटअप कर लेते हैं, अपने लिए ही चीज़ें इतनी डिफिकल्ट कर लेते हैं, जबकि प्रैक्टिकली चीज़ें उतनी डिफिकल्ट है नहीं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू से आप सभी लोगों को मदद मिले, आपकी तैयारी में थोड़ा सा बूस्ट आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।